हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। दोस्तों, दरवाजे हमेशा आवाज कर कर बंद नहीं होते हैं। कई बार वे इतने शांति से बंद होते हैं कि बाहर खड़े लोग समझ ही नहीं पाते कि अंदर की दुनिया बदल चुकी है। आज यूरोप में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई आपात बैठक नहीं, कोई हेडलाइन लेवल ड्रामा भी नहीं दिखता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा महाद्वीप धीरे धीरे अपनी दिशा बदल रहा है और इस बदलाव का असर काफी दूर तक जाने वाला है। और इस शांत बदलाव के ठीक बीच में एक देश चुपचाप केंद्र में आ खड़ा हुआ है और वो है जर्मनी। वही जर्मनी जिसने कुछ साल पहले पूरे भरोसे के साथ कहा था कि हम कर सकते हैं, आज बिना कोई शब्द बोले यह मान चुका है कि हर सिस्टम की एक सीमा होती है और सब कुछ हमेशा पहले जैसा नहीं चल सकता। और जर्मनी की इमिग्रेशन और असाइलम पॉलिसी में हुए बदलावों का असर अब पूरे यूरोप में दिखता नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में माइग्रेशन के दबाव और सिस्टम की सीमाओं को देखते हुए जर्मनी ने धीरे धीरे अपनी नीति में बदलाव शुरू किए और इसका असर अब पूरे यूरोप में दिखाई दे रहा है। आज यूरोप किसी एक घटना से नहीं बल्कि जमा हुए दबाव से गुजर रहा है। यह कोई अचानक आई खबर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनती हुई स्थिति है। पेरिस हो या प्राग, रोम हो या बर्लिन, हर शहर में बातचीत का केंद्र लगभग एक जैसा है। सीमाओं पर फिर से जांच दिखने लगी है, सिटीज के अंदर व्यवस्था सख्त नजर आने लगी है और असाइलम सिस्टम पर बोझ अब छिपा नहीं रह गया। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं हुआ, यह महीनों और सालों में बनी परतों का नतीजा है और ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपर से देख पा रहे हैं। असली कहानी अब भी सतह के नीचे चल रही है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए समय को थोड़ा पीछे ले जाना जरूरी है। 2015 का जर्मनी याद कीजिए। उस दौर में जर्मनी ने दुनिया के सामने ये दिखाया कि मजबूत अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने की भी ताकत होती है। उस समय अलग अलग क्षेत्रों से लाखों लोग असाइलम के लिए आए। शुरुआत में इसे नैतिक मजबूरी और मानवता का प्रतीक माना गया। ऐसा लगा कि यही सही रास्ता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीते वही सिस्टम चैलेंज बनता चला गया। दफ्तरों में फाइल बढ़ती चली गई, फैसलों की रफ्तार धीमे पड़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते चले गए, 2023 में इस नीति का असर साफ रूप से दिखने लगा। उस साल करीब 3,29,000 नए असाइलम आवेदन दर्ज हुए और प्रोसेसिंग सेंटर पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया और जिन लोगों को डिपोर्ट करना था वे ऑर्डर भी पीछे रह गए। लेकिन 2025 तक बदलाव साफ रूप से दिखने लगे। असाइलम एप्लीकेशन आधे से भी कम हो गए। 2023 में जहां 3,29,000 फर्स्ट टाइम क्लेम्स आए थे, वहीं 2024 में यह करीब 2,30,000 तक रह गए, यानी लगभग 30% की कमी। 2025 आते आते ये संख्या और भी तेजी से कम हुई और कुछ महीनों में 7,000 से भी कम मंथली एप्लीकेशन तक पहुंच गई। वहीं डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज और ऑर्गेनाइज हो गई। वही देश जिसे कभी बहुत नरम कहा जाता था, अब यूरोप में सबसे प्रभावी और मजबूत माइग्रेशन इन्फोर्समेंट वाला देश बन गया। कानूनों में ऐसे सुधार किए गए जो हेडलाइन नहीं बने, लेकिन सिस्टम के अंदर गहराई तक असर डालते थे। जिन मामलों में देश छोड़ने का फैसला होना था, वहां समय सीमा को दोबारा डिजाइन किया गया। जल्दबाजी कम हुई, लेकिन निगरानी बढ़ी। नतीजा ये हुआ कि बीच में गायब हो जाने वाले केस कम होने लगे। साथ ही फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी पर सख्ती बढ़ाई गई। ये सब कागजी और टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका असर सीधा था। निर्णय तेज हुए, सिस्टम पहले से ज्यादा भरोसेमंद बना। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आर्थिक व्यवस्था में आया। जहां पहले सीधा कैश सपोर्ट दिया जाता था, अब सीमित उपयोग वाले डेबिट कार्ड लाए गए। जो लोग भी जर्मनी के अंदर असाइलम लेने जाते थे, उन्हें पहले जर्मन गवर्नमेंट कैश देती थी, लेकिन इस पुराने सिस्टम को भी जर्मनी ने बदल दिया। इसका मतलब साफ था कि अब पैसा सिर्फ बेसिक जरूरतों के लिए ही खर्च होगा, बाहर भेजा नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही जर्मनी ने कुछ देशों को सेफ कैटेगरी में डाल दिया, जिससे उन मामलों का फैसला तेजी से होने लगा जहां जोखिम कम था। सिस्टम का बोझ हल्का हुआ और असली जरूरत वाले मामलों पर फोकस करना आसान हो गया। लेकिन दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि जर्मनी ने दरवाजे बंद नहीं किए, उसने दरवाजों पर फिल्टर लगाए। स्किल्ड वर्कर्स के लिए लीगल रास्ते खोल दिए गए। मैसेज साफ था कि जो नियमों के साथ आएगा उसके लिए मौके हैं, लेकिन जो सिस्टम को शॉर्टकट समझेगा
उसके लिए रास्ता अब आसान नहीं रहेगा। यही संतुलन इस पूरी स्ट्रेटजी की असली ताकत है। आंकड़े इस बदलाव की दिशा को दिखाने लगे। 2024 और फिर 2025 आते आते जर्मनी ने बिना किसी बड़े भाषण और बिना किसी नाटकीय ऐलान के अपनी दिशा बदलना शुरू कर दी। बदलाव अचानक नहीं दिखा, लेकिन असर साफ दिख रहा था। आवेदनों की संख्या धीरे धीरे नीचे आने लगी। कुछ महीनों में यह गिरावट इतनी साफ हो गई कि सिस्टम को पहली बार सांस लेने की जगह मिली। साथ ही जिन मामलों में नियम साफ थे, वहां फैसले तेज होने लगे। वही देश जिसे कभी जरूरत से ज्यादा नरम माना जाता था, अब यूरोप में एक व्यवस्थित तरीके से माइग्रेशन संभालने वाले देशों में गिने जाने लगा। यह परिवर्तन किसी एक कदम से नहीं आया। यह एक सोच का नतीजा था, एक ऐसी सोच जिसमें भावनाओं के साथ साथ नियंत्रण और दिशा को भी बराबर का महत्व दिया गया। खबरों से पहले हकीकत ने लोगों को यह समझा दिया कि जर्मनी अब चुपचाप लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या यह मॉडल काम करता है, सवाल यह है कि क्या हर देश इसे दोहरा सकता है। जर्मनी के पास मजबूत प्रशासन, संसाधन और राजनीतिक सहमति है। छोटे देशों के लिए वही मॉडल अपनाना आसान नहीं है। फिर भी फ्रांस से लेकर पूर्वी यूरोप तक कई देश इसके हिस्सों को अपनाने लगे हैं। आने वाले ईयू लेवल रिफॉर्म में भी इसी सोच की झलक दिखती है। यह बदलाव सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है। भारत की नज़र से देखें तो यह अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। भारत भी माइग्रेशन और बॉर्डर्स को संतुलन के साथ देखता है। ओपननेस जरूरी है, लेकिन कंट्रोल के बिना वह टिकती नहीं है। जर्मनी की तरह भारत भी समझता है कि पैसा, पॉलिसी और प्रशासन तीनों मिलकर दिशा तय करते हैं, न कि ज्यादा ढील, न बेवजह सख्ती। ये भी सच है कि एक्सटर्नल फैक्टर ने भी मदद की। कुछ राउट अपने आप शांत हो गए, कुछ क्षेत्रों में हालात बदले, यानी पॉलिसी के साथ साथ टाइमिंग ने भी भूमिका निभाई। इसीलिए इसे कोई जादुई समाधान कहना गलत होगा। यह एक प्रक्रिया है जो तभी चलती है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे, और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी चुनौती है। आज यूरोप जर्मनी को एक उदाहरण के रूप में देख रहा है। यह साबित हुआ है कि एक लोकतंत्र अपने नियम मजबूत कर सकता है बिना अपने मूल सिद्धांत छोड़े। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी बाकी है। क्या यह बदलाव टिकेगा या आने वाले सालों में दिशा फिर बदलेगी? क्योंकि जब एक बड़ा देश अपने दरवाजों की भाषा बदलता है तो आसपास के देशों के ताले भी अपने आप कसने लगते हैं। यह कहानी किसी एक देश की नहीं है। यह कहानी उस दौर की है जहां पैसा, पॉलिसी और पावर तीनों एक ही दिशा में बह रहे हैं, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। और इतिहास हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है यह सोचने की कि क्या जर्मनी का यह रास्ता आने वाले यूरोप का ब्लूप्रिंट बनेगा या सिर्फ यह एक दौर की जरूरत थी।